हरियाणा विधानसभा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, वहीं कांग्रेस की भी मीटिंगें जारी हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, लगातार विधानसभा चुनावों को लेकर के मीटिंगें चल रही हैं, किस तरह से तैयारी की जा रही है? स्क्रीनिंग कमेटी की कल से मीटिंग होगी और आज हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन साहब हैं। आज छुट्टी का अवसर है, फिर भी जो है वो कई स्टेट के सीनियर लीडर को बुला के उनके साथ वन टू वन परामर्श कर रहे हैं। सर, यहाँ पर भी देखा गया कि आपके पास भी मिलने के लिए बहुत सारे लोग आए गए थे। बताया जा रहा है कि तकरीबन 2000 से ज्यादा आवेदन आए हैं, तो शॉर्ट लिस्ट किस तरह से करेंगे? जो आवेदन आए हैं उसमें पहली बार शायद पूरे देश में या हरियाणा में ये हम लोगों ने एक सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं कि सभी लोगों का इंटरव्यू जो है किया गया है और इंटरव्यू में उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस सबका नोटिंग करते हुए उनको जो है पहले 5 7 10 लोग हैं, 5 7 लोग उसको स्क्रीनिंग कमेटी के सामने अदर देन 1 2 3 नामों की जो पैनल होती है इनका भी संज्ञान लेते हैं, उसको भी प्रस्तुत किया जाएगा। कहीं किसी प्रकार का अवकाश है तो उनको भी मौका देने का प्रयास रहेगा। तो सर, भाजपा की तरफ से लेटर लिखा गया है चुनाव आयोग को कि तारीखें जो है आगे बढ़ा दी जाएं, इसे किस तरह से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी की जो है जो प्रकार की परिस्थिति आज की डेट में है कि ज़्यादातर जगह पे उनकी डिपॉजिट जब्त होने के अनुसार मिल रहे हैं, तो उससे विचलित होते हुए वो लगातार कहीं ना कहीं जैसे डूबता हुआ आदमी कोई तड़कला ढूंढता है, तो उसी प्रकार से वो कोई ना कोई बहानाबाजी ढूंढते हैं कि जिसकी वजह से इसको पीछे धकेल सके और इसके लिए ये चेष्टा कर रहे हैं। जब इलेक्शन कमीशन ने उनसे ओपिनियन मांगा था उस समय पे इन्होंने हर चीज़ का अभ्यास किया होता, मगर वो करने की जगह जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ प्रदेश में बड़े कैजुअली शासन किया, 10 साल तक जो है पूरे प्रदेश की जनता को जो परेशान किया रखे करके छोड़ा है, उसके पर एक भ्रष्ट जो शासन चलाया हुआ है, अकर्मण्यता जो प्रदर्शित की है और संवेदना प्रदर्शित की है, और वही चीज़ जो है ये अवसर से आप ज्ञात हो जाते हैं कि उसका अप्रोच क्या है। सर, हरियाणा मांगे हिसाब के तहत कांग्रेस तो कैंपेन कर रही है, पर जहां पर भी जाती है वहां पे भाजपा का ये कहना होता है कि पहले कांग्रेस अपना हिसाब दे। कौन सा हिसाब? 10 साल हो गए, कहता भी दीवाना सुनता भी दीवाना, वो तो कहेंगे ब्रिटिशर्स आके हिसाब दे। वो जो बात करते हैं जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है, एक पागल आदमी की तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता बात करते हैं, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कहता भी दीवाना होता है, सुनता भी दीवाना होता है। कैबिनेट मंत्री हैं जेपी दलाल, उनकी तरफ से बयान दिया गया कि अगर कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो 6 महीने में सरकार गिरा दी जाएगी, किस तरह से देखा? जेपी दलाल साहब ने जो निवेदन किया बहुत ही गंभीर है। ये देश के लोकतंत्र को जो है ये खतरे में डालना चाहते हैं। ये चुनाव की प्रक्रिया होती है, लोकतंत्र और संविधान की जो है जो जोगवाई होती है उसके अनुसार होता है। एक लोगों का चुकादा होता है, उसके जो सम्मान करना होता है, उसकी जगह पे वो कहते हैं कि लोगों का चुकादा हमारे खिलाफ है तो हम उसको तोड़फोड़ करके फेंक देंगे। ये एक राष्ट्रद्रोह है और उसके लिए राष्ट्रद्रोह के तहत इनके सामने काम करना चाहिए। उसको इमीडिएटली उठा के सीबीआई को जो है जांच करनी चाहिए कि ये प्रकार के निवेदन कौन से विदेशी ताकत के कहने पे ये लगा रहे हैं, उसके फंडिंग कौन करने जा रहा है और इसकी साजिश क्या है। जी सर, आखिरी सवाल आपसे लूंगी। जिस तरह से बताया गया कि 2000 से ज्यादा आवेदन आए हुए हैं, तो आपको कहीं पर गुटबाजी या बगावत का खतरा तो नहीं नजर आता कि जिन्हें टिकट नहीं मिलेगी? नहीं लगता है। पूरे सभी कांग्रेस वर्कर प्रतिबद्ध होते हैं, ज्यादातर लोग जो हैं, और ये बात सब मन बना के बैठे हैं कि ये प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी के दुराचार से मुक्ति दिलाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के नेता दीपक बावरिया, जिन्होंने अलग अलग मसले पर बातचीत की है। वीडियो जर्नलिस्ट रजत के साथ लिविंग इंडिया के लिए दिल्ली से हरसिमरत।